आज हमने करना है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करेंगे कि मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। हम कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल लेंगे लाइक सोडियम या पोटेशियम, एनी वन ऑफ दीज, दोनों ही सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट बर्निंग एंड दे फॉर्म सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। लेकिन ये इतना तेजी से रिएक्ट करते हैं, विग्रियसली रिएक्ट करते हैं कि ये बर्न करना शुरू कर देते हैं, जलने लग जाते हैं। दैट्स वाई इन दोनों को ये हाईली इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। पानी में भी नहीं डुबो सकते क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है या उसमें डिजॉल्व है, तो ये उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करना शुरू कर देंगे। दैट्स वाई इन्हें केरोसिन ऑयल में डिप करके स्टोर किया जाता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन द मैग्नीशियम और जिंक और एल्यूमिनियम, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। और वो जो ऑक्साइड की लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, और अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ये लेयर बना लेते हैं। इन्हीं मेटल के ऊपर इनकी ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिससे नीचे की सरफेस ऑक्सीडेशन, नीचे की सरफेस का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। देन आयरन, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इसे काफी गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर आप आयरन का कोई सॉलिड पीस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। हमें इसके ग्रैन्यूल्स लेने पड़ते हैं स्प्रिंकल फॉर्म में। इसे जब हम इसे छिड़कते हैं किसी फ्लेम में, तब ये फायर कैच करते हैं, तब ये बर्न होते हैं। और कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाता है, लेकिन इसे काफ़ी हीटअप करना पड़ता है तब। तो ये हॉट, जब बहुत ज़्यादा इसे गर्म कर लिया जाता है, तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर की लेयर बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ये जो कलर्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के या रिएक्शंस के नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर के बेसिस पर आपसे इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करवाया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, और इन सारे मेटल्स की नेचर बेसिक है। बेसिक मीन्स आप पढ़ चुके हैं कि बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लाएंगे तो ये ऑक्साइड कंपाउंड के पास, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देंगे। इट मीन्स, इट इंडिकेट दैट देयर नेचर इज बेसिक। तो सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड बनाते हैं, बट सब डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई बहुत विग्रियसली, बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है, कोई थोड़ा रिएक्शन में स्लो है, कोई बहुत स्लो है, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये ज़्यादातर आपने सुना होगा कि ज्वेलरी में यूज होते हैं। दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये करते ही नहीं है। अगर ऐसा करते होते तो इनकी जो शाइन है, हम ज्वेलरी में इन्हें यूज करते हैं, तो इनकी शाइन भी चली जाती अगर इनका ऑक्साइड बन जाता तो। सो दिस इज हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड एट डिफरेंट रेट्स, एंड दे आर बेसिक इन नेचर। अभी हमने बात की कि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, हेयर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर एक मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड है एक। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट कराएंगे तो ये कॉपर क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर अपना सॉल्ट बनाएगा, कॉपर क्लोराइड, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये मिलके वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो दिस इज अ सॉल्ट। ये एक एसिड है और ये है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं। बट एम्फोटेरिक, इट इज अ न्यू टर्म फॉर यू। कई मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं, कई क्या, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 2 मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ही एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक उभयधर्मी, यानी ये दो नेचर शो करते हैं। ये बेस भी हैं और एसिड भी हैं, दोनों के साथ ही ये रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ भी, और एक एग्जांपल हम लेंगे इनका बेस के साथ। दोनों ही केसेस में ये सॉल्ट बनाएंगे।
सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ भी बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों के साथ ही रिएक्ट करेंगे। अब हम इसमें जैसे HCl एक एग्जांपल लेते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट क्या बनाएगा, वही मेटल, और क्लोरीन आपको पता है एक नॉन मेटल है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये वाटर बनके अलग बाय प्रोडक्ट बनेंगे। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो ना सिर्फ एसिड के साथ बल्कि बेस के साथ, अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है हमारा NaOH, तो उसके साथ भी रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाता है। बट यहाँ ये वाला सॉल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम और सोडियम आपस में जुड़ेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, ये वाला सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे 99% क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो डुअल नेचर के होते हैं, डुअल नेचर, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये रिएक्शंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ वी विल डिस्कस द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, यानी धातु में जल मिलाएंगे तो क्या होगा। Here again we have taken some metals example, sodium or potassium, they almost come in the same category, they react with the same speed, calcium, magnesium, aluminium or iron. Now sodium or potassium they react with cold water, even cold water they can react with, and they form their sodium hydroxide or potassium hydroxide, they form their hydroxide and hydrogen gas is displaced. ये यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ, actually water is what, H plus and OH minus, so that these metals they have more affinity for OH hydroxide ion than hydrogen ion, तो हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा पाते हैं और खुद हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जुड़ के अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये जो रिएक्शन है इसमें हीट एनर्जी भी निकलती है, और इतनी हीट, ये रिएक्शन तो बहुत ही वायलेंट है जो सोडियम या पोटेशियम की होती है वाटर के साथ, बहुत वायलेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है। नाउ द कैल्शियम इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये रिएक्शन भी वायलेंट है बट लेस वायलेंट है। कैल्शियम भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, साथ में हीट एनर्जी निकलेगी। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर बट इट नीड्स हॉट वाटर, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। नाउ ये जो दोनों बने हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, दे ऑलमोस्ट रिएक्ट विद द सेम स्पीड, ये दोनों भी सेम तरह से ही अपना बिहेवियर शो करते हैं। एनसीईआरटी की बेटा ईच एंड एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है। एक लाइन उसमें ये दी हुई है कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जैसे ही बनते हैं ये फ्लोट करना शुरू कर देते हैं उस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि इनके साथ हाइड्रोजन इनकी सरफेस पे स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है इनके साथ, इन्हें लाइटर बना देता है और ये फ्लोट करते हैं। नाउ एल्यूमिनियम और आयरन they don't react with, they cannot react with cold water or hot water, they need steam, बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर ही ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और उसमें भी ये अपने हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी डिस्प्लेस होगी क्योंकि ये हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड आयन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन इंक्लिनेशन रखते हैं। ये दोनों अपने ऑक्साइड बनाएंगे बट ओनली विद स्टीम, सो दे रिएक्ट विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बट एट डिफरेंट रेट्स। यहाँ भी इनकी स्पीड, इनकी रिएक्शन करने की जो स्पीड है, रेट है, वो डिफरेंट है, वेरी करता है। नाउ थर्ड इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। सिर्फ डाइल्यूट एसिड्स के साथ, कंसंट्रेटेड के साथ नहीं, कि धातुएं जब अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं, क्रिया करती हैं, तो क्या होता है। हेयर अगेन मैग्नीशियम प्लस, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये जो मेटल का हिस्सा है ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, MgCl2, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। सेम हेयर एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा,
AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। Here I have taken the example of sulfuric acid। ये जिंक जो है ये सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी, हट जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। Here again iron will react with और it will combine with सल्फेट आयन, आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, इनके साथ तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह बहुत प्रॉपरली चलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स एंड दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म देयर सॉल्ट। ये सारे इनके अपने अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बन जाएंगे। मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अगर मैं मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दूंगी तो ये मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन तो आराम से डिस्प्लेस हो जाएगी। बट एक एसिड हमारे पास और होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होती, हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से अलग हुई, ये बहुत ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो नाइट्रिक एसिड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन्स ये किसी और का ऑक्सीडेशन बड़े आराम से करा देता है। ये अपना जो ऑक्सीजन का एक एटम है वो हाइड्रोजन को देके उसे तो वाटर बना देगा और खुद जो इसके पास नाइट्रेट की फॉर्म बचेगी उसे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रियस ऑक्साइड किसी ना किसी फॉर्म में ये गैस बन जाती है, यानी ये खुद स्प्लिट हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हुई जैसे ही वो अलग होगी उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसी ना किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड फॉर्म में। सो इनके साथ अगर कोई मेटल रिएक्शन नहीं हो पाती, लेकिन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। और बाकी मेटल्स क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है। Now the last chemical property is the reaction of one metal with the salt solution of other metal। एक धातु है हमारे पास, मान लो A है, और दूसरी धातु को हमने B बोल दिया, उसके लवण का विलयन यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्ट है और वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म है, तभी हम उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। देन व्हाट हैपन्स, तब क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत मज़ा आता है इसे करने में और इम्पॉर्टेंट भी है। और इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हो, केमिकल रिएक्शंस में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ भी मेनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होनी है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, किसका? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। कॉपर के सॉल्ट का सॉल्यूशन है। इसमें हमने आयरन के कुछ फाइलिंग्स डाल दिए, आयरन के पीसेस डाल दिए। ये सॉलिड है और ये एक्वस फॉर्म है। एक्वस मीन्स वाटर में डिजॉल्व फॉर्म है। तो क्या होगा? अब आयरन जो है, क्या ये कॉपर को हटा पाएगा? क्या ये कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? यस, इट इज स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। तो ये कॉपर को हटाएगा, इसको बाहर भेज देगा, यानी अब कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा और ये आयरन सल्फेट के साथ खुद कंबाइन हो जाएगा और इसकी एक्वस फॉर्म हमें रिसीव होगी। अब यहाँ हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुई है? तो यहाँ कलर चेंज का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और आयरन का कलर आप जानते हैं सिल्वरी ग्रे होता है। जब आयरन सल्फेट बनता है तो ये ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन है। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये कॉपर जो है ये ब्राउन कलर का हमें नीचे कहीं सेटल होता हुआ, डिपॉजिट होता हुआ पता रिसीव होता है। पता चलता है कि नीचे कुछ सेटल हो रहा है, सेडिमेंट बन रहा है और ब्लू से ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये कलर चेंज का मतलब ही यही है, आपने फर्स्ट चैप्टर में किया कि जब भी कलर चेंज होगा इट मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कॉपर सल्फेट, एक कॉपर जो है ये आयरन से कम स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन इसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। अब सपोज इस रिएक्शन को रिवर्स लेते हैं। हमारे पास आयरन सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें हमने कॉपर के टुकड़े डाले, तो क्या होगा? क्या कॉपर आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अभी हमने बोला कि आयरन कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कॉपर आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
तो ये इससे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो कलर चेंज, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो इन दिस वे ये जो चारों हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, विद ऑक्सीजन या विद वाटर, विद एसिड्स और आपस में मेटल सॉल्यूशंस के साथ, ये जो 4 रिएक्शंस हैं, इनके बेसिस पर ही हमें इन मेटल्स की रिएक्टिविटी का पता चलता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। अब इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन 4 प्रॉपर्टीज की जो हमने इसमें सारी रिएक्शंस की हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार करेंगे कि मेटल्स जो हैं वो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। तो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन है, विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद एसिड्स एंड विद मेटल सॉल्यूशंस। कलर चेंज का बहुत ध्यान रखना है, उन पर क्वेश्चन आता ही आता है, बीच बीच में मैंने आपको बताया है कौन से क्वेश्चन 1 मार्क के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो रिवाइज इट, इन रिएक्शंस को बार बार लिख करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।